सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं नवनीत बुक के पाठ 1 ताई के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। देखो बेटा, माँ ईश्वर का प्रतिरूप होती है। मातृत्व का कोई मोल नहीं होता है। एक श्लोक है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती हैं और माँ के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। ममत्व तो अनमोल है, यह किसी पर भी न्यौछावर हो जाता है। इस पाठ में बताया गया है कि रामजी दास और कृष्णदास दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है और रामजी दास निसंतान है, लेकिन वह अपने छोटे भाई के संतानों पर बड़ा स्नेह रखते थे। लेकिन रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता पर बड़ा दुख था। वह बच्चों से प्यार करती थी लेकिन प्रकट नहीं कर पाती थी। आइए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें संतानहीनता के बारे में ज़्यादा बताया गया है कि रामेश्वरी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन बच्चों को बहुत प्रेम करती थी। पाठ 1 ताई। पहला क्वेश्चन है, 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास से क्या मांग रहा था? रेलगाड़ी। उस 5 वर्षीय बालक का क्या नाम था? मनोहर था। क्वेश्चन 3 है, बाबू रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को किस बात का बड़ा दुख था? संतानहीनता, क्योंकि रामेश्वरी को कोई संतान नहीं थी। चौथा क्वेश्चन है, बाबू रामजी दास किनसे अधिक प्यार करते थे और उसका कारण क्या था? आंसर है कि बाबू रामजी दास मनोहर से अधिक प्यार करते थे क्योंकि वह निसंतान था। क्वेश्चन है कि ताई हर समय चिढ़ी सी क्यों रहती थी? ताई अपनी निज संतान का अभाव और पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग यानी प्रेम देखकर ताई हर समय चिढ़ी सी रहती थी। क्वेश्चन है कि रामेश्वरी को अपनी कौन सी कमजोरी पर क्रोध था? आंसर है कि रामेश्वरी को अपनी प्रेम की व्यवस्था पर क्रोध था क्योंकि वह स्वयं का बच्चा न होने के कारण इस प्रेम को प्रायः प्रकट नहीं कर पाती थी। क्वेश्चन है कि रामजी दास और रामेश्वरी में तू मैं का कारण क्या था? देखो बेटा, क्वेश्चन तो आंसर इसका देखने में बड़ा लगता है, लेकिन आंसर एक ही शब्द में हो जाएगा। ये होगा कि इसमें कारण क्या था कि जो रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे और किसके कारण? बच्चों के कारण तू मैं का कारण था। आंसर देख लेते हैं कि रामजी दास और रामेश्वरी में तू मैं का कारण बच्चे थे, क्योंकि रामजी दास का स्नेह बच्चों पर बढ़ता जाता था। वैसे वैसे रामेश्वरी में द्वेष और घृणा की मात्रा बढ़ती जाती थी, इसलिए प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। क्वेश्चन है, रामेश्वरी में भी माँ का हृदय था, उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। एक बार मनोहर पतंग को आंगन में गिरता देख वह नीचे जाने के लिए सेका से घूमा, परंतु घूमते समय मुडेर पर से उसका पैर फिसल गया और वह नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुडेर आ गई। वह पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी यह करुण दृश्य को देखकर व्याकुल उठी और मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक मनोहर के हाथ से मुडेर छूट गई। वह नीचे जा गिरा। रामेश्वरी चीख कर छज्जे पर गिर पड़ी। इससे यह सिद्ध होता है कि रामेश्वरी मनोहर से निस्वार्थ प्रेम करती थी, लेकिन वह स्वयं का बच्चा न होने के कारण इस प्रेम को प्रायः प्रकट नहीं कर पाती थी। अगला क्वेश्चन है कि पति के किस वाक्य से रामेश्वरी का क्रोध और भी बढ़ गया और क्यों? पति रामेश्वरी से मुस्कुराकर बोले कि आज तो तुम बच्चों को बहुत प्यार कर रही हो थी। तो इससे वो मालूम होता है कि उसके हृदय में भी उसके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। तो इस वाक्य से रामेश्वरी का क्रोध और भी बढ़ गया, क्योंकि उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई और यह बात उसके लिए असह्य हो उठी।